ओके, क्या बात है। तो आज का सेशन बड़ा ही खतरनाक सेशन होगा। मैं बता दूं, आज तक ईगल क्लब 23 सोसाइटी में शायद ऐसा सेशन ना हुआ हो। ठीक है। मेरे बारे में आप सभी जानते ही हैं, नाम है विक्की मोर। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हरियाणा स्टेट है मेरी। विलेज की बात करूं, नहला विलेज है। आज से करीबन करीबन 3.5 साल पहले इस बिजनेस में आया था। जो स्पीच आपने सुनी थी आज से करीबन 1 साल पहले की है, 14 नवंबर 2021 की है। ठीक है। इस बिजनेस में आया था मैं। आज मैं अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुका हूं। बट एक बात बोली जाती, सर आप तो कामयाब बने, कि आपके साथ कोई और कामयाब बना। आज मैं कम बोलूंगा और वो पर्सन ज्यादा बोलेगा। उनके बारे में थोड़ा बता दूं, वो भी हरियाणा से हैं। ठीक है। बात करें अपने स्कूल के टॉपर, कॉलेज के टॉपर वो रहे हैं। ठीक है। इस बिजनेस के लिए फैमिली ने मना किया, जैसे तैसे करके बिजनेस को स्टार्ट किया। स्टार्ट कर लिया बिजनेस को, उसके बाद ऐसी नौबत घर पे आ गई, सुसाइड तक की नौबत घर पे आ गई। सुसाइड क्या बोला फैमिली ने, बेटा मर जा बट ये बिजनेस नहीं करना। बेटा या तो तू सुसाइड करेगी या मैं सुसाइड करूंगा। उनके पिताजी ने उनको ये वर्डिंग बोली। बट नहीं रुके। बट एक बात बोली जाती है, एक बात बोली जाती, माड़े टाइम में या तो इंसान खुद टूटेगा या माड़े टाइम में इंसान रिकॉर्ड तोड़ेगा। अगर आपसे पूछना चाहूं, आप किस में आते हो? खुद टूटने वालों में आते हो या रिकॉर्ड तोड़ने वालों में आते हो? हाँ जी, किस में आते हो? खुद टूटने वालों में आते हो या रिकॉर्ड तोड़ने वालों में आते हो? मेरे को एक बार जरूर बताएं आप सभी। रिकॉर्ड तोड़ने वालों में आते हो। क्या बात है। बट बोलने में और करने में डियर बड़ा फर्क है। इंडिया में हर इंसान को रेंज रोवर चाहिए, हर इंसान को करोड़पति चाहिए, हर इंसान चाहता उसके पिताजी के नेम से उनका एक विला हो, एक अच्छी नंबर प्लेट हो। बट डिसीजन की बात आती है तब वो इंसान डरता और पीछे हटता। ठीक है। उनकी फैमिली में ये नौबत आई बट वो पीछे नहीं हटे। रोए, कॉल करके रोए, सर ये प्रॉब्लम है, सर ये प्रॉब्लम है। बट मैंने एक ही चीज समझाया था, बेटा क्या क्या समझा था कि वेट करो। जिस इंसान की जिंदगी में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उस इंसान की जिंदगी में कामयाबी उससे भी ज्यादा आती है। ऑफिस में स्टार्ट किया ना, ऑफिस में बंद करवा दिया कि ऑफिस में नहीं जा सकती तू। ठीक है। फोन ले लिया, फोन घर वालों ने उनसे छीन लिया कि फोन नहीं रखना। चोरी छुपके काम करते गए करते गए। लॉकडाउन लगा, बोला जाता ना, जहां पे चाह है वहां पे राह है। अगर इंसान कामयाब होने की ठान लेता तो इंसान को कामयाब होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। लॉकडाउन लगा, ऑनलाइन अपने बिजनेस को ट्रांसफर किया। एएस लेवल से सुपरवाइजर लेवल किया, सुपरवाइजर से मैनेजर लेवल किया, मैनेजर लेवल से आज सीनियर मैनेजर लेवल डन किया। अगर इंडिया की बात करें तो टोटल टोटल 15 लड़कियां भी ऐसी नहीं है जो आज सीनियर मैनेजर लेवल पे है। और मैम ने, जिनके बारे में मेरे को बताने की इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, प्रोमिला मैम को मैं इनवाइट करने से पहले उनके बारे में इतना बता दूं, वो फर्स्ट सीनियर मैनेजर है ईगल क्लब 23 के अंदर। तो क्या आप सभी एक्साइटेड है? क्या आप सभी एक्साइटेड है? क्या आपके अंदर एक आग है, जुनून है सुनने के लिए? क्या आप सभी एक्साइटेड है, रेडी है? क्या मैम को इनवाइट करें? हाँ जी, मैम को इनवाइट करें। अगर आपकी फैमिली में कोई पर्सन आपको मना करता है, उसको बुला लो, अपने पास में बिठा लो। अगर आपके पेरेंट्स मना करते हैं तो बुला लो, उनको पास में बिठा लो। क्योंकि 5 साल बाद, 6 साल बाद अगर नाकामयाब रहे ना, तो आप अपने पेरेंट्स को ये नहीं बोल सकते कि पापा तेरी वजह से मैं कामयाब नहीं बना, मम्मी मैं तेरी वजह से कामयाब नहीं बनी। क्योंकि लोग दोस्त दूसरों को देते हैं, कमी खुद की होती है। नाकामयाब खुद की वजह से रहते हैं, दोस्त दूसरों को देते हैं। अगर आपकी बुआ का लड़का, मामा का लड़का, आपका भाई, रिश्तेदार आपको मना करता तो उसको बुला लो, यूट्यूब का लिंक भेज दो। क्योंकि वो पर्सन आज के बाद मना नहीं करेगा। वो पर्सन इतना बोल सकता है कि भी तू कर सकता है कि नहीं कर सकता, बट वो पर्सन इस इंडस्ट्री पे, ईगल क्लब 23 पे फॉरएवर पे डाउट नहीं करेगा। क्योंकि मैंने इनको एक बात सिखाई थी, प्रोमिला जी, लगे रहो। क्योंकि जो पर्सन खुद कामयाब बनेगा ना, इतनी मुसीबतों के बाद, इतनी प्रॉब्लम के बाद, वो इंसान हजारों लोगों को प्रॉब्लम से निकालेगा, हजारों लोगों को घर की कंडीशन को चेंज करेगा।
क्योंकि ऑलरेडी अगर करोड़पति इंसान बोलता मैं करोड़पति बना तो कोई सुनना पसंद नहीं करता। अगर कोई रोडपति पर्सन ये बोलता मैं करोड़पति बना तो उसको हर एक पर्सन सुनना पसंद करते हैं। शायद आज की ट्रेनिंग आपको इमोशनल कर दे, आपकी आंखों में आंसू आ जाए। मैं कोई, क्योंकि आज जो पर्सन, क्योंकि बोला जाता है ना, जब कोई डाउनलाइन कामयाब होती है, एक तो अपलाइन को पता होता है, एक डाउनलाइन को पता होता है, एक ऊपर वाले भगवान को पता होता है इसकी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम आई है। क्योंकि आप कामयाब इंसान को सुनोगे, आज की ट्रेनिंग है ना, आपको अंदर से हिला देगी, गारंटी है मेरी, रोंगटे खड़े कर देगी। शायद आज आपको रात को नींद भी ना आए, नींद आए तो शायद आपकी सपने में प्रोमिला मैम आए। क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? इसकी जिंदगी में कितनी, क्या आप सभी एक्साइटेड? अगर आपकी टीम में कोई पर्सन अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ तो उसको बोलो। तो इनवाइट करता हूं मैं आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ, इनवाइट करता हूं आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ प्रोमिला मैम को। जोरदार क्लैपिंग, जोरदार क्लैपिंग, एक बार अच्छे तरीके से क्लैपिंग करो यार। सीनियर मैनेजर किया, सीनियर मैनेजर कहने का मतलब सीधा साधा है, मंथली इनकम 2 लाख से ज्यादा, वो भी घर पे बैठ के। क्या बात है। प्रोमिला मैम आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड पिन करें। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच। इतनी सच में सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ईगल क्लब 23 सोसाइटी। सच में कल से जब से पोस्टर डला, जब से क्या सुबह से ही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। सच में मेरे अंदर भी ऐसा था। मेरे पास मैम आप एक मिनट सर, अभी करते हैं। ऑप्शन है आपके पास? क्या सर? ऑप्शन है मैम आपके पास? मैं आपको होस्ट करता हूँ प्रोमिला जी, ठीक है सर? आप साथ में? हाँ मैं साथ में हूँ, टेंशन ना लो। ओके, आप होस्ट हो, आप अपने आप को पिन करें ताकि बहुत सारे पर्सन आपको देखना चाहते हैं, मेरे को अभी तक नजर नहीं आए। आप होस्ट हो प्रोमिला जी। एक मिनट सर, करते हैं। डियर आप अच्छे से बैठे हैं, जितने भी पर्सन है प्लीज मेरे बोलने से अच्छे से बैठे, क्योंकि इंसान की शकल सूरत डिसाइड नहीं करती वो कामयाब बनेगा कि नहीं बनेगा, इंसान की हैबिट डिसाइड करती है। और जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात बोली है, आप अपना फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते, आप अपनी हैबिट डिसाइड कर सकते, और आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, आप अपनी आदतें बदल सकते, और आपकी बदली हुई आदतें आपका फ्यूचर बदल सकती है। तो आप अच्छे तरीके से बैठे, इस सेशन को अच्छे तरीके से अटेंड करें। जी प्रोमिला जी, क्या जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सच में मैं एक बार तो मेरा रात वाला एक्सपीरियंस ही शेयर कर देती हूँ। जी जी सर जी आप करें, कंटिन्यू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। बहुत सारे मेंशंस भी आए इंस्टा पे, और थैंक यू सो मच विक्की सर, इतनी हाइप क्रिएट की करी सेशन की भी, मेरे को भी इतना ज्यादा प्रमोट किया। सच में मेरे को नहीं पता था ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है। सर का कॉल आया कल ही मेरे को, आप एक्साइटेड हो? मैं कहा सर क्या, मैं बिल्कुल, सच में मेरे को यूं भी नहीं था सीनियर मैनेजर कुछ होता भी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं फील हो रहा। सर ने बोला एक्साइटेड हो? मैंने बोला नहीं सर, दुनिया सीनियर मैनेजर। तो सर ने बोला आपने यहाँ तक आने के लिए कितना स्ट्रगल किया है पता है? तो फिर मैं चुप होगी, फिर भी मेरे को कुछ नहीं, मतलब हाँ बस नॉर्मल, क्या हो गया, सीनियर मैनेजर ही तो आया। इसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि जब मैं सुपरवाइजर बनी तब मैं घर पे बता भी नहीं सकती थी, एएम बनी तब मैं घर पे नहीं बता सकती थी, जब मैं मैनेजर बनी तब भी नहीं बता पाई। और मतलब नॉर्मल जैसे हूँ वैसे, मतलब ये था नॉर्मल है, कुछ नहीं है। और उसके बाद सीनियर मैनेजर हुआ है। और कल सच बताऊं तो मेरे तो बर्थडे भी सही से नहीं मनाते। फर्स्ट बर्थडे लास्ट ईयर था जिसपे केक कटिंग हुई फर्स्ट टाइम, जब मैं 22 साल की हुई थी तब। और सही बता दूं उसमें भी ना मेरे दादाजी थे, उनकी डेथ हो गई। तो ये सिस्टम, और कल भी घर पे लड़ाई हो रखी थी, तो मतलब कुछ नहीं होता, इसलिए मैं एक्साइटेड वगैरह नहीं थी। बट आप सबके एफर्ट्स की वजह से, खास करके विक्की सर के एफर्ट्स की वजह से, और आप सबने इतना प्यार दिया उसकी वजह से, सच में खुशी हुई दिल से कि हाँ तूने लाइफ में कुछ अचीव किया है। और थैंक यू सो मच मेरे सभी सीनियर्स का, अपलाइन का, मीनाक्षी मैम, अजय सर, सारे सीनियर।
और इस सोसाइटी का। और सच बताऊं, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, उस टाइम मैं सही बताऊं कुछ भी, आज तो सच में कुछ हूं, बट उस टाइम मैं कुछ भी नहीं थी। उस टाइम एक बंदे पे विश्वास करके उसको सपोर्ट करना, वो सबसे बड़ी बात होती है। और उस टाइम मेरे सीनियर, मेरे अपलाइन, विक्की सर, मनीष सर, इवन क्रॉस लेग में ये बोला जाता है ना, क्रॉस लेग ऐसी होती है वैसी होती है, बट मेरे लिए मेरी क्रॉस लेग सच में अपलाइन जैसी थी। विपिन सर, अमन सर, सारे हमेशा सच में हर टाइम सपोर्ट करते थे। और थैंक यू सो मच सभी का, आप सभी की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। ओके सर, अभी आप क्वेश्चन वाइज वैसे स्टार्ट करते हैं आप। जी जी बिल्कुल, आपने अच्छे तरीके से बताया, अपने सीनियरों को प्रमोट किया, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि अगर आप कभी भी, यार आप सभी भी ध्यान रखें मेरी इस बात को, कभी भी जिंदगी में अगर किसी का शुक्रिया करना तो इस इंसान का जरूर करें जिसकी वजह से आप कामयाब बने। क्योंकि एक बात बोली जाती है, इस दुनिया में दो माँ बाप आपके, कौन? एक जो आपको इस जान में इस लेके आया, इस धरती पे जो लेके आया आपको, दूसरा जिसने आपको कामयाब किया, जिसने आपकी वैल्यू आपको बताई। जी प्रोमिला जी, सबसे पहले आप ये बताएं, पहले सभी को ये बता दूं, मैम की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब रहती, मैदानता से अभी भी दवाइयां चलने लग रही, और शायद आज की ट्रेनिंग के बाद क्या पता ये 15 दिन मेरे ख्याल से उठे भी ना, ऐसी हालत रहती इनकी। फिर भी आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो प्रोमिला जी सबसे पहले आप ये बताएं, आप कहाँ से हैं, इस बिजनेस में आने से पहले क्या करते थे, और इस बिजनेस में आने से पहले फैमिली कंडीशन कैसी थी? आज वह इस बिजनेस से पहले की थोड़ी 5 मिनट अपनी जर्नी बताएं, ताकि आपसे सभी पर्सन रिलेट कर सकें, कि भी काफी पर्सन समझते हैं कि उनकी फैमिली की कंडीशन या उनकी कंडीशन ही खराब है। जी प्रोमिला जी। हाँ जी सर, मेरा नेम प्रोमिला है और मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और इस बिजनेस को मैंने 2019 में स्टार्ट किया था। 5 दिसंबर 2019 को मैंने यहाँ पे एक ना, पहले जब ऑफलाइन काम होता था, डेक फॉर्म बोलते थे उसको, वो फिल किया था और यहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग करवाई थी इस बिजनेस के अंदर। और इससे पहले मैं स्टूडेंट थी, और यहाँ पे 90% लोग स्टडी करते हैं, कोई कॉलेज में है, स्कूल में तो बहुत कम स्टूडेंट होंगे, लगभग सारे कॉलेज में है, या फिर मतलब कुछ पर्सन किसी और लेवल पे है, मतलब गवर्नमेंट जॉब के भी हो सकते हैं, हाउसवाइफ है, बट मैं एक स्टूडेंट थी। और स्टडी में बहुत अच्छी रही, मतलब स्टार्टिंग से एफर्ट्स करे स्टडी के लिए। मतलब बात करूं तो मतलब काफी अच्छी स्टूडेंट थी। इवन मेरे को कॉलेज में स्कॉलरशिप भी मिल रही थी 13,000 ईयर के, और मेरे लगते सिर्फ 5-6 हजार रुपए थे। और ये बिजनेस आया कैसे मेरी जिंदगी में? सबसे पहले तो सर मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती थी उस टाइम भी। अभी वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो पहले थी। उस टाइम मेरे को ना इन्फेक्शन था, काफी प्रॉब्लम्स थी। तो बात नहीं करती थी मैं गवर्नमेंट जॉब की, कॉलेज में मेरा जाना आना बहुत कम होता था, ड्रीम था गवर्नमेंट जॉब, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरे को खाना ना मिले, मैं ठीक रहूं ना रहूं, कुछ ना हो, बस एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उसका रीजन पता है क्या था? अपनी सोसाइटी में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट जिस पर्सन को मिलती है वो होता है गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन। बचपन से अपने को एक चीज सिखाई जाती है, गवर्नमेंट जॉब लगी ना तो लाइफ सेट है, बट पता नहीं सेट होती है या नहीं। बट मैं अभी ना 100% ये चीज श्योरिटी से बोल सकती हूँ, लाइफ सेट नहीं होती। क्योंकि होती यहाँ पे ज्यादा नहीं बोल सकती, बट 20+ पर्सन ऐसे होंगे जो इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, वो गवर्नमेंट जॉब में होंगे। वो क्यों अटेंड कर रहे हैं? क्योंकि वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। दूसरी चीज, मेरे को ये बिजनेस मिला कैसे? मैं एक दिन अकेडमी से घर पे जल्दी आ गई, सिर्फ एक सेशन अटेंड करके। ICS कोचिंग सेंटर में मैं पढ़ती थी, कोचिंग ले रही थी, क्योंकि मेरा अगला ड्रीम सिविल सर्विसेज था। और उसके लिए मेरे को ना पहले 3 साल तैयारी करनी पड़ती, फिर मैं 1 साल कहीं और से तैयारी करती, क्या पता तब क्रैक होता वो। क्योंकि इतना आसान नहीं था, चाहे मैं टॉपर ही क्यों ना थी। क्योंकि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर सिटी में 4-4, 5-5 स्कूल होते हैं, और हर स्कूल के अंदर एक टॉपर स्टूडेंट होता है। मैं अकेली नहीं थी, और बहुत सारे स्टेट है ऑल ओवर इंडिया में, लाखों फॉर्म फिल होते हैं। तो इसी वजह से तो अपने अकॉर्डिंग एफर्ट कर रही थी मैं। और फिर हुआ क्या, एक दिन ना मैं बस में, वैसे मेरी आदत थी पिछली सीट पे बैठना, और पिछली सीट पे उस दिन बाई चांस नहीं बैठी, पिछली से अगली पे बैठ गई। और वहां मेरे को मिले अजय सर, जो आज क्लब 23 में सीनियर मैनेजर है। थैंक यू सो मच सर जी। अगर उस दिन आप मेरे को वो कार्ड ना देते तो आज मैं इस बिजनेस में ना होती, और कुछ भी ना होती, मतलब जिंदगी में भी कुछ भी ना होती, पता ही नहीं क्या हो रहा होता। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो मैं भी बात करूँ ना 3 साल से, अभी वो क्या CET का पेपर था शायद, वो हुआ है, और उसके भी रिजल्ट अभी पेंडिंग है। जब से मैं इस बिजनेस में आई, एक एग्जाम भी नहीं हुआ। सोच के देखो क्या हालत है बाहर। और फिर हुआ क्या, सर ने मेरे को बोला कि कोई पार्ट टाइम जॉब करनी है। और सच बताऊं, मैं इस बिजनेस में दिसंबर का टाइम था, और इस टाइम में आती है गज्जक। और मैं सच्ची में, मेरे को आदत थी, हाँ मेरी बहुत फेवरेट थी, तो मेरे को डेली था, हाँ थोड़ी खा ले इस टाइप से। और घर पे लेने से शर्म आती थी, क्योंकि फैमिली कंडीशन उतनी बेटर नहीं थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसे था कि मेरी सिस्टर है ना, उनकी ग्रेजुएशन हो रखी थी, वो मीनाक्षी मैम है,
और मेरे ग्रेट अपलाइन भी है, सिस्टर भी है, और हमेशा लाइफ में मेरे गाइडर भी रहे हैं अब तक की जितनी भी मेरी जर्नी है यहाँ भी और बाहर भी, हर टाइम वो मेरे को गाइड भी करते हैं। हुआ क्या कि उनको मैंने सोचा कि वो पार्ट टाइम जॉब कर लेगी कोचिंग के साथ साथ, मैं कॉलेज और वो कर लूंगी, तो मैंने उनका कार्ड पकड़ लिया सर का, घर पे आके कार्ड दे दिया। मैंने बोला 2-2,500 रुपए मिल जाएंगे, 2-3 घंटे काम करेगी तो, और अपना खर्चा निकल जाएगा खाने पीने का और किराया वगैरह जो भी है। तो घर पे आके कार्ड दिया। 2-3 दिन के बाद सर मतलब मीनाक्षी मैम ने कॉल किया जय सर को, 2-3 बाद वहां ऑफिस में गए, इन्होंने कुछ सेशन वगैरह देखे होंगे पता नहीं, क्योंकि मैं नहीं गई थी, ये गए थे, मेरा कोई ऐसा नहीं था, मेरे को जॉब वगैरह करनी है। तो फिर हुआ क्या सर, इन्होंने समझा बिजनेस को अच्छे से समझा, मतलब फर्स्ट टाइम तो किसी को समझ में ही नहीं आता, और इनको भी नहीं आया था फर्स्ट टाइम, तो इनकी फ्रेंड गई थी, इन्हें बकवास लगा, क्योंकि सोच के देखो सर अपना ऑफिस कहाँ होता था, इतनी इतनी वीरानी जगह है, मतलब वहां पे कोई लड़कियों को पकड़ के उठा के ले जाए, कोई ऐसी जगह थी वो। बट भी मतलब थर्ड डे फिर वापस से चले गए, और फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पता नहीं इनका क्या कुछ था, मेरे को अभी इनकी स्टोरी सच में नहीं पता वहां की। तो फिर हुआ क्या, इन्होंने ना मेरे को शेयर किया घर पे आते ही, और मेरी यहाँ पे सच में आपकी प्रेजेंटेशन लगती है ना, मेरी यहाँ पे कोई पिपटी नहीं हुई, यहाँ पे मेरे को मीनाक्षी मैम ने आके सारा मोटा मोटा बता दिया, इस प्रोडक्ट के इतने पॉइंट है, ये ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे लाखों कमाए जाते हैं, बस ऐसे ऐसे। और हम दोनों बैठ के डिस्कस कर लिया। 4-5 दिन ये रेगुलर गए, और उसके बाद इन्होंने और अच्छे से बताया। फिर करीब 15 दिन के बाद मैंने ऑफिस विजिट किया, बाई चांस, क्योंकि एकेडमी वगैरह में क्लास नहीं थी, तो मैंने वैसे ही चली गई, मेरा भी मन किया कि मेरा इसमें एक चीज और समझ में आती है, आप सभी भी समझने की कोशिश करेंगे, बिजनेस बाय चॉइस का नहीं है, ये बिजनेस बाय चांस का। अगर मैं अब मेरी बात करूं, आप सभी को पता, आपको ही पता, मैं खुद फेसबुक से आया था। आज मेरी टीम में अगर बात करूं, बहुत सारे मैनेजर है, कार अचीवर है, मनीष सर को मैंने कभी देखा ही नहीं यार, कौन पर्सन है, कैसा पर्सन है, अच्छा है कि बुरा है, ये क्यों बताने लग रहा हूं आपको, ट्रस्ट के लिए। देखो इस दुनिया में ट्रस्ट, सबसे बड़ी चीज ट्रस्ट है, विश्वास। अगर विश्वास आप एक पत्थर पे भी करते हो वो भगवान है, वरना कहाँ पे लिख रखा है पत्थर में भगवान है, या कहाँ पे लिख रखा है कि भी अपने भोलेनाथ की ऐसी फोटो या भोलेनाथ ऐसे ही थे, कोई भी बता दो मेरे को, कहाँ पे लिख रखी ये चीजें, लिख नहीं रखी। आपने देखी, आपके दादा को, दादा ने देखी होगी, अपने पिताजी को, किसी ना किसी को करते हुए ये चीज देखी। सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट। मैम ने क्या बात बताई, मैम की कई पर्सन क्या बोलते हैं कि ये तो मतलब माइंड सेट की बात, ये फंसाने का काम है। प्रोमिला मैम की रियल सिस्टर है मीनाक्षी मैम, और आप कौन पर्सन है जो गलत काम में अपनी सिस्टर को लेके आएगा, अच्छे काम में तो दुनिया लेके आती है, अब गलत काम में कौन लेके आएगा, सोचने की बात है कि नहीं, आप सभी सोचना इस चीज को। और मैम को ये बिजनेस बाई चांस मिला था, और मैम ने ये बड़ी अच्छी बात बोली, हमारा जो ऑफिस होता ना, और इससे एक चीज और सीखना आप सभी, दुनिया की कितनी भी बड़ी चीज हो, छोटे से ही स्टार्टिंग होगी। आप कैसे भी हो स्टार्ट कर देना, बाद में कैसे बनोगे वो आज स्टार्ट करने पे डिपेंड करेगा। हमारा ऑफिस इतनी खतरनाक जगह पे होता था, एक लड़की अपने आप को सेफ नहीं मानती थी वहां पे जाने के लिए, क्योंकि खेतों की साइड, कच्चा रास्ता। रियलिटी में यार मैं खुद मानता हूँ, मेरे को फर्स्ट टाइम बुला, मेरे को लगा यार ये कौन सा ऑफिस होगा, बट मैंने देखा, समझा। कई लोग समझते नहीं, और वही उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। जी प्रोमिला जी कंटिन्यू करें। देन उसके बाद सर मैं ऑफिस में गई, उस दिन ना मेरे को मतलब अजय सर मिले थे मेरे को, फर्स्ट टाइम बस में मिले थे, फिर उसके बाद, और फिर कुछ नहीं, उन्होंने थोड़ी बहुत बात की। फिर मेरा फर्स्ट सेशन लगा था, प्रियंका मैम होते थे सर बरवाड़ा से, वो स्किन केयर की ट्रेनिंग लगी, उसमें मैंने एक वीडियो देखी थी 4cc पार्टी की, और एक देखी थी शायद आनंद गांधी सर की वीडियो। वो वीडियो मेरे को बहुत अच्छी लगी। सेशन में मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे थे, वो अपने को कभी अच्छे नहीं लगते फर्स्ट टाइम, मेरे को वो लगा थोड़ा थोड़ा अच्छा। शुरू में तो मैंने जाते ही बोल दिया, इससे अच्छा तो बबीता मैम का सेशन था, वो आईसीएस कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे, कहाँ आके बैठ गई यहाँ पे, बबीता मैम का सेशन कितना अच्छा होता, वो काम आता पढ़ती तो, इस टाइप से बोला सर। फिर मेरे को वो सेशन अच्छा लगा। देन उसके बाद मैं सेकंड डे भी आई सर, और मैं सच्ची बताऊं सर, मैंने घर पे आके पता नहीं वीडियोस वगैरह मीनाक्षी मैम ने शेयर की होगी, मैंने देखी, क्योंकि मेरे को इतना याद नहीं, और देख के ना सच में मेरे को उस दिन रात को 2 बजे तक नींद नहीं आई थी। और 2 दिन और गई मैं। थर्ड डे मेरे को ऐसे हो गया था, मैं चौथे दिन लाइब्रेरी में चली गई, क्योंकि मेरे 7 दिसंबर से बीए थर्ड सेम के एग्जाम होने थे, बीए थर्ड सेम के। और हुआ क्या सर, मेरे को दिमाग में तो बुक्स आ ही नहीं रही थी, दिमाग में सिर्फ फॉरएवर चल रही, बुक की साइड देखो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। और मेरे साथ ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ, सोच के देखो, एक टॉपर स्टूडेंट के साथ ऐसा, उसको कुछ भी याद ना हो रहा हो, ऐसा क्या चला गया दिमाग में 2 ही 3 दिन में। फिर किया क्या, मैंने मीनाक्षी मैम को ये बात शेयर की कि मेरे साथ तो ना ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला
ठीक है क्या करेगी पढ़ के। और मेरे को इतनी खुशी हुई सर, क्योंकि मैं कॉलेज से वैसे ही उब चुकी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कॉलेज में, एकेडमी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। कॉलेज में लगभग क्या होता है, टाइम पास होता है, टीचर्स पढ़ाते कम है बट घूमना ज्यादा होता है वहां पे, और मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। कईयों को जैसे पसंद होता है ना स्कूल में, उनको लगता है फाउंडेशन है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे को स्कूल बहुत पसंद था, मैं बहुत टाइम तो रोती ही रही कॉलेज जाते जाते, वो सेकंड ईयर भी जैसे तैसे आ गई। और इस जी टाइप से सर मेरी यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। और मैंने सच में सर सोच के देखो, मेरे को नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मीनाक्षी मैम मेरे को बोल देना कि हाँ ये करना है, मैं वही कर देती हूँ लाइफ में, हमेशा ऐसा होता है कोई भी डिसीजन क्यों ना हो। तो जी 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 उन्होंने बोला छोड़ दे, और मैंने एग्जाम छोड़ दिए। 5 दिसंबर को मेरी ज्वाइनिंग होती है और 7 दिसंबर को मेरे एग्जाम है, मैंने कॉलेज छोड़ दिया। और आती कॉलेज थी सर स्कॉलरशिप आती थी, लोग ना 5,000 की जॉब नहीं छोड़ते या कुछ भी, उनको यूं बोलते ना ये छोड़ना है, नहीं छोड़ते वो। तो जी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, बट मेरे को उस टाइम ये नहीं पता था, बट मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी, पढ़ाई सिर्फ फॉरएवर समझ में आ रही थी कि यहाँ तू कामयाब हो जाएगी, तेरे को पढ़ाई करके क्या करना है, बस इतना था। जी ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई सर। थर्ड डे मैं इस बिजनेस में आपसे मिली थी, उस टाइम आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, सेम मेरी रहती थी। उस चीज से भी मैं इंस्पायर हुई कि सर की तबीयत खराब है, गले से आवाज भी नहीं निकल रही, फिर भी ना सर तेरे से बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स तेरी तबीयत खराब है ना, तेरे को भी हमेशा काम करना है। और आज भी सर तबीयत खराब होती है, बट मैं अपनी तरफ से जितने एफर्ट्स होते हैं ना उतने करती हूँ कि हाँ उतना जितना कर सकती हूँ उतना करूँ, भगवान देख रहा है, मैं उसमें कमी ना छोड़ू। और शायद उसी का फल है कि मेरे को फर्स्ट सीनियर मैनेजर ऑफ ईगल क्लब 23। प्रोमिला जी ये बताएं, आपको बिजनेस अच्छा लग गया? काफियों को लगता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि ट्रेनिंग ही इतनी अच्छी है, वीडियो इतनी अच्छी है, बट जब आपने घर पे बताया या जब आपने 2cc की सोची तो थोड़ी घर की कंडीशन बताओगे? आपके मम्मी ने क्या बोला, पापा ने क्या बोला, या रिश्तेदारों ने क्या बोला? सर ये बिजनेस मेरे को अच्छा लग गया। हमने मतलब मीनाक्षी मैम को मनीष सर ने कई बार बोला घर पे शेयर करो, 2cc घर वाले करवाएंगे। तो घर पे मीनाक्षी मैम को पता था, क्योंकि उन्होंने 10th के बाद 11th में एडमिशन लेने के लिए स्ट्रगल किया। 12th हुई, 12th के बाद उन्होंने 3 महीने तक जिद करके मुश्किल से कॉलेज में एडमिशन मिला। तो सर फरार में तो मैं साथ थी, तो स्ट्रगल इस वजह से साथ में ही झेला है दोनों ने। इन्होंने तो हमेशा हर चीज अचीव करने के लिए ना हमेशा स्ट्रगल किया, सच में वो मेरे को नहीं करना पड़ा क्योंकि आगे थे, निकल गए। और इस वजह से और किया क्या, हमने घर पे शेयर किया था पापा को ऐसे ऐसे जॉब, उन्होंने बोला मेरे को जरूरत नहीं है ना कोई जॉब करनी, कुछ नहीं करना। और ऐसा ही होता था सर, उन्होंने कुछ मतलब कुछ भी नहीं करना, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करने के भेजता हूँ, वो पढ़ाई करो, बस इतना था। बाकी घर की कंडीशन की बात करूं सर, मैं बात करूं ना सर, मैं फर्स्ट ईयर में हुई थी तब तो हमारे यहाँ पे लाइट लगी थी, उससे पहले लाइट भी नहीं थी। तो हाँ मैंने सुना था आप डाणियों वगैरह में रहते थे, मतलब गांव से दूर, और जहाँ पे काफी साल तो लाइट ही नहीं आई मेरे ख्याल से, राइट? सोच के देखो सर, मैं 21 साढ़े 21 साल की हो गई थी, बिना ही लाइट बिना ही कूलर, पंखे भी नहीं होते थे, छत वाले भी वो होते थे, सोलर वाली वो बैटरी होती है ना सर, वो लगाई हुई थी। और उसमें भी हम इतनी स्टडी करके इतने कामयाब हुए। मतलब क्या होता है, इंसान के अंदर जुनून होना चाहिए, वो कहीं से भी उठ के कहीं भी पहुंच सकता है अगर सही उसने बात। ठान लिया तो। जी हाँ जी सर। हाँ, तो फिर आपने फैमिली को शेयर किया होगा या नहीं किया होगा? वो क्या टाइम था, क्योंकि बहुत सारे लोग करना तो चाहते बट डिसीजन नहीं बना पाते, डिसीजन बना लेते हैं तो लोग उनको नेगेटिव कर देते। बहुत बार ऐसा होता है, घर पे आप वेले बैठे हैं, कोई काम नहीं है, फैमिली कुछ नहीं बोलेगी, बट जब जैसे ही आप डिसीजन बनाओगे तो आप सॉल्यूशन की साइड ना देख के प्रॉब्लम की साइड देखते हो, आप बहाने बनाने की कोशिश करते हो बट आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। प्रोमिला जी, मैंने आपकी ग्रोथ देखी कि इस बिजनेस से, या तो वो टाइम था कि आप कर पाते या नहीं कर पाते, या डिसीजन बनाते या नहीं बना पाते, बट मैंने देखा आपका चेक यहाँ पे 50,000 भी हुआ, 1 लाख भी हुआ, 2 लाख भी हुआ, और लास्ट मंथ शायद आपका 2,40,000 का भी चेक आया। मंथली चेक की बात करने लग रहा हूँ, सभी को बताना चाहूंगा। तो वो टाइम बताए, क्योंकि ये ग्रोथ तो हम देख ली, बट वो माड़ा टाइम बताए, क्योंकि हर किसी पे आएगा वो टाइम। इस ट्रेनिंग में हजारों पर्सन है और आपको भी उस टाइम पे बहुत सारे पर्सन मना करेंगे जब डिसीजन बनाने की सोचोगे, तो वो आप अपना थोड़ा या उस टाइम की जर्नी बताएं। हाँ जी सर, हमने ना घर पे शेयर नहीं किया था, क्योंकि पता था पापा का जैसा माइंडसेट है, मम्मी को भी नहीं, किसी को भी शेयर नहीं किया। और हमें ना सच में, हम हमारे स्कूल के एक प्रिंसिपल होते थे, हम स्टूडेंट अच्छे थे तो उनसे अच्छी बॉन्डिंग थी। उन्होंने हमें, मेरे को ना, मैं 10th में थी, मीनाक्षी मैम 12th में थे, उन्होंने एक चीज बोली थी, अगर तुम्हें जिंदगी में कामयाब होना है, एक दूसरे का साथ देना हमेशा, तभी कामयाब हो पाओगी, नहीं कोई चांस नहीं है कि तुम कामयाब हो जाओगी। और वो चीज बिल्कुल सही साबित हुई सर। इस प्लेटफॉर्म में हम दोनों को पता था ये बिजनेस क्या है, कैसे करना है, कहाँ से क्या करना है, पता ही नहीं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने में भी मेरी भाभी ने हेल्प की थी, ऐसे एक भाई बना हुआ था उसने हेल्प की थी, बाकी बहुत सारे। पता है क्या, एक चीज बोली जाती थी यहाँ पे, प्रदीप सर या जो भी वहां पे पर्सन ट्रेनिंग देता था, विक्की सर, मनीष सर, जो भी, उसमें एक चीज बोलते थे, फॉरएवर पहले दुनियादारी दिखाएगी, बाद में दुनिया घुमाएगी।
और ये सच्चाई होती है। आपको ना 7-8 दिन ट्रेनिंग लगने के बाद जब दुनियादारी दिखती है ना, तब आप पता। 1 मिनट सर। जी 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 जी, कंटिन्यू करें। हाँ जी सर, मैं ये बोल रही थी, फॉरएवर पहले दुनियादारी दिखाएगी, बाद में आपको दुनिया घुमाएगी। तो सच में जब आप यहाँ पे 7-8 दिन ट्रेनिंग लगाओगे, अपना टेस्ट क्वालिफाई करोगे, बाद में आपको अपने आप पता चल जाएगा दुनियादारी क्या है। जो आपका सबसे क्लोज होगा ना, सबसे बेस्ट फ्रेंड, जिसको आप मानते हो, हाँ आंख बंद करके भरोसा करता हूँ, कुछ भी कर देगा, वही सबसे ज्यादा दूर भागेगा आपसे। ऐसे ऐसे पर्सन भी थे हमसे कनेक्टेड अकेडमी के थ्रू, जो ये बोलते थे मीनाक्षी मैम को कि अगर तू गवर्नमेंट जॉब लगती है ना, 5 लाख देने को तैयार है। बट उस टाइम जब ये बिजनेस स्टार्ट किया, पूरे खिलाफ हो गए। इवन कॉलेज के टीचरों ने भी ज्ञान दिया बहुत ज्यादा। और मीनाक्षी मैम को तो इतनी सुनाई सर, सच में बताऊं, मेरे को स्कॉलरशिप आती थी तो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करता था ना, वो टीचर भी मीनाक्षी मैम को इतनी सुनाने लग गया, इतनी अच्छी स्टूडेंट है, क्यों इसका फ्यूचर खराब कर रही है तू, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में धक्के खा के, बिना काम के, कुछ नहीं होने वाला, तुम यही धक्के खाते मिलोगे। और सर उस टीचर की इनकम फर्स्ट मंथ, मतलब एक वो पर मंथ सैलरी 18,000 रुपए थी। सोच के देखो सर। और मैंने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी उस टाइम। एस लेवल पे बहुत सारे यही प्रोमिला जी, यही बात तो बताना चाहता हूं मैं, ये चीज आप सभी देखो। जो पर्सन खुद 18, 20, 25,000 के लिए काम करता है और अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करता है, और आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, उसी पर्सन से सलाह लेते हो अपनी जिंदगी की। इस साइड तो प्रोमिला मैम, मीनाक्षी मैम को बताने लग रहे, प्रदीप सर जो ऑलरेडी 2 लाख रुपए कमाने लग रहे थे, आईफोन यूज करते थे, गाड़ी ले चुके थे, वो पर्सन बोलने लग रहे आपका यहाँ पे ऐसा फ्यूचर है, और वो पर्सन बोलने लग रहा है यहाँ पे आपका कोई फ्यूचर नहीं है। कहने का मतलब सिंपल और स्पष्ट क्या है इस बात से, आप उसी पर्सन से सलाह लें जो ऑलरेडी कामयाब है। अगर ओडी मर्सिडीज चलानी है, आपको अल्टो वाला, सेंट्रो वाला सलाह नहीं दे सकता। वो तो पता है क्या बोलेगा, 4 टायर इसके है, 4 टायर इसके, इसमें भी बैठना और इसमें भी बैठना, क्यों 75 लाख रुपए लगाए। बट जो 75 लाख वाली में मजा है ना, वो 75,000 वाली में नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पूछा गया, 5 करोड़ की घड़ी बांधते हो, वॉच बांधते हो, बोले इसमें ऐसा क्या खास बात है, टाइम तो सेम ही बताती है, 500 वाली भी और 5 करोड़ वाली। पता है क्या बोलता, 500 वाली तेरा टाइम बताती है और 5 करोड़ वाली मेरा टाइम बताती है। घड़ी सेम ही है, बट वो इंसान का टाइम बताती है। जी प्रोमिला जी, मेरे को ये बात बताएं, मैं पूछना चाहता हूँ वो बात बताएं, सिंपल ही बात, फैमिली कंडीशन, क्योंकि बहुत रोए हो आप। और मैं तो प्रोमिला मैम के पिताजी को काफी बार तो हिटलर बोलता था क्योंकि मेरे से ये चीजें देखी नहीं जाती थी। क्योंकि यार एक लड़की है, 2 लड़कियां किसी के घर में इंडिपेंडेंट होके आगे बढ़ना चाहती है, और वो बंदा बोलने लग रहा है यार कि तुम्हें कुछ नहीं करना, फोन छीन लिए, शादी कर दूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। मैं वो सारी बातें पूछना चाहता हूँ प्रोमिला जी। सक्सेस जर्नियां बहुत होती है, लोग लाखों कमाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग कमाते हैं, बट आपकी डिफरेंट क्यों है, वो सारी बातें बताएं, खुल के बताएं और सच्चाई बताएं। हाँ सर, मैं बताती हूँ। फिर हुआ क्या, जैसे जैसे बिजनेस कंटिन्यू किया, 1 मंथ तक हमने बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया दोनों ने मिलके। फिर 1 मंथ तक मतलब घर पे पता नहीं चला। एक दिन बाई चांस पापा ने ऐसे बोला कहाँ गई थी, और मैं सच में बहुत डरती हूँ और मैं झूठ नहीं बोल सकती। सच में बहुत सारे पर्सन अभी ना सर, 4-5 दिन पहले की बात है, एक लड़की मेरे को बोलती है मैं अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोल सकती। तो मैंने बोला मैंने झूठ बोल के गलत किया है क्या कुछ, इस टाइप से सर। तो सच में सर मैंने सीधा बोल दिया मैं ऐसे ऐसे ऑफिस में गई थी, वहां पे ऐसे ऐसे काम होता है। तो हुआ क्या, पापा ने सीधा बोला, उसी दिन से हमें ना कमरे में बंद कर दिया, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं सर, और वहीं पे रहना। और यही वो रूम है जहाँ पे हम मतलब ऑफिस का बताते ही हम इसमें लॉक हो गए थे, मतलब 20 दिन तक कहीं नहीं जाना। और सीधा बोल दिया कि अभी तो मैं इनकी शादी करूंगा। वो तो भगवान का शुक्र है सर, उस टाइम मतलब हमने उस टाइम 4 दिन के अंदर क्या फेस करा। सच में मैंने सच में यहाँ कनौ से नहीं, कनौ से नहीं है, हाँ कनौ से है सर, एक लेडीज है पुलिस में, मैंने उनसे भी बात कर ली कि मेरे को शादी नहीं करनी और इसके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो मेरे को बता सकते हो। सच में सर ये किसी को नहीं पता, बट मैंने ऐसे ऐसे एक्शन लिए उस टाइम पे कि हाँ बस मेरे को शादी नहीं करनी चाहे कुछ भी, क्योंकि ना मेरे को ये था कम से कम मेरे पास 2 से 3 साल ऐसे हैं जिसमें मैं कामयाब हो सकती हूँ, मेरे को अभी शादी करने का कोई मूड नहीं है। बट इन्होंने बोला शादी तो अभी करनी है। और किया क्या सर, एक जल्दबाजी में एक रिश्ता भी रिश्ता भी देखा था यहाँ बालक में, और वो देखने भी आए थे। बस बाई चांस हमने भगवान से प्रार्थना की थी कि वो बस ना हो, और हमें ना इतना मतलब उसके लिए हमने सीधा मना कर दिया।
उस टाइम भी हमें बहुत मतलब डांटा गया, सारा कुछ हुआ। कुलदीप जी है ना सर, आज सुपरवाइजर लेवल पे, आज वो हमें सपोर्ट करते हैं। बस उस टाइम पे ना मतलब ऐसे बोला था कि मेरा घर बसने दो उस टाइम। तो एक टाइम होता है, बस हम दोनों साथ में थे, पूरा घर ऐसे था, मतलब ऐसे लगता था 4 दिन तो खाना नहीं खाया सर, ये बेड है इस पे ऐसे ही लेटी रही, मेरे को पूरा याद है। बस 4 दिन रोना ही रोना, रोते हैं तो भी ये बोला जाता है दुनिया की शादी होती है, तुम्हारी अकेलियों का हो रही है। दूसरी चीज सर, लड़की रोती है ना तो ऐसे भी सोचते हैं कि इसका ना रिलेशनशिप है, सबसे गंदी सोच है ये, इसका तो रिलेशनशिप है इसलिए रो रही है, इसको मनपसंद लड़के से शादी करनी है। बट ऐसा नहीं होता, कुछ लड़कियां अलग भी होती है, उनके ड्रीम्स होते हैं। तो वो चीजें कोई नहीं समझता उस टाइम पे कि हाँ किसी लड़के की वजह से रो रही है। अब आप खुद सोचो सर, 4 दिन से जो लड़की, मतलब हमने ऐसे भी डिसाइड कर लिया था मनीष सर से बात वगैरह करके कि सर हम कहीं पे बाहर जाके रह सकते हैं क्या, क्योंकि हमें ये बिजनेस करना है। तो सर ने प्रदीप सर वगैरह से बात की इस मैटर में, हम इस लेवल पे थे सर। और तो इस टाइप से मनीष सर ने, फिर ना मनीष सर ने क्या डिसीजन बनाया, विक्की सर से बात करो। और आपसे बात भी कैसे हुई, क्योंकि हमारे फोन वगैरह चलाने बिल्कुल बंद थे 2 दिन। तो चाचा जी ने रखा था कि देखता हूँ इनके पास किसके कॉल आते हैं, किससे ये बात करती है। तो बाई चांस किसी का कॉल नहीं आया, एक टीम से, शक्ति जी की टीम से होते थे एक लड़की, उनका कॉल आया था, वो भी 10 बार। तो वो मिलवाया मेरे से, बट देख किसका कॉल है, बाई चांस वो लड़की थी। तो चलो सही हुआ उस दिन, कोई मतलब सारे सही हो गया। फिर इवनिंग में उन्होंने फोन हमें वापस दे दिए। और बात भी कैसे की सर, हम मतलब जैसे अपने गांव में ज्वार काटते हैं, बरसीन काटते हैं, तो अभी ज्वार का ही टाइम होता है शायद, अब तो मैं भूल भाल गई सब। तो मीनाक्षी मैम गए वहां काटने और एक साइड में बैठ गई, मतलब, और वो ना साइड में बैठ के बात करी आपसे 5-7 मिनट, शायद आपको उस दिन का नहीं पता बट हमें पता है। 5-7 मिनट बात करी, इसके बारे में बताया सर ऐसा ऐसा। आपने बस एक बात बोली हमेशा, जो होता है अच्छे के लिए होता है जी। फिर हम ना थोड़े से रिलैक्स हुए, और फिर ना सर हुआ क्या, वो रिश्ता वगैरह नहीं हुआ और हम वहां से बच गए। और फिर एकदम से लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन बहुत लोगों के लिए ना सर प्रॉब्लम था, बट हमारे लिए हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। और भगवान कहीं ना कहीं ऊपर वाला सुन रहा होता है, देखता है कि ये कितने स्ट्रगल को फेस कर सकता है, उसके बाद साथ देता है। इवन ना पापा ने उस टाइम, मतलब हमने रिश्ते के लिए मना किया कि हमें शादी नहीं करनी, उस टाइम ऐसा भी डिसीजन बना लिया था, ये 6 किले है, इनको ना चारों माँ बेटों को दे के, इनको बेच के मैं चला जाऊंगा घर से, इनको जो करना है, इनको अपनी मनमानी करनी है, इनको करने देता हूँ, मेरे को इनसे कोई मतलब नहीं, मैं घर छोड़ के निकल जाऊंगा। तो चाचा जी ने ये बोला कि अगर ऐसा होता है, आज तो खैर सर चाचा जी भी साथ देते हैं, हर कोई साथ है, बट स्ट्रगल के टाइम पे आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। आप खड़े होंगे, आपके अपलाइन खड़े होंगे, आपके सीनियर खड़े होंगे, कोई खड़ा नहीं होगा उस टाइम। तो उस टाइम चाचा जी ने भी यही बोला था, अगर मेरा भाई घर छोड़ के जाता है ना, तो तुम्हारा क्या होगा तुम देख लेना। सच में सर, मतलब क्या ही दिन थे वो, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं कभी याद भी नहीं करती सच में। तो ऐसा ऐसा हुआ था सर उस टाइम। और उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में मुश्किल थी हर चीज, और छुपा छुपा के। और दूसरी चीज, हमें ना सर कसम दे दी थी कि तुझे ना, तेरे पापा की कसम है, अगर तू ऑफिस में गई तो। और मैंने ना एक चीज बोली थी सर, पता नहीं कई बार ना अपने दिल से आवाज निकलती है ना, मैंने इसी बेड पे बैठ के एक चीज बोली थी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बट यहीं रह के मेरी 1 लाख इनकम आई थी। उस टाइम ना कोई लॉकडाउन था, ना कोई ऑनलाइन बिजनेस था, कुछ भी नहीं था, बट एक विश्वास था होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद पे विश्वास रखिए, भगवान वो रास्ते अपने आप दे देगा जहां से वो चीजें पॉसिबल होगी। मैंने सच में बोली थी ये चीज कि कोई ना, मेरे घर बैठे के 1 लाख आएंगे, और आएंगे उस दिन बता दूंगी। और वो चीजें हुई भी सर। तो ऐसा कुछ हुआ सर। और प्रमिला जी, सबसे बड़ी बात क्या है, लोग कई बार बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं वो लॉटरी माइंडसेट। मैं पहले तो सभी को ये क्लियर करना चाहूंगा, देखो यार, अगर आपकी जिंदगी में ये सोसाइटी आई ना, फॉरएवर आई ईगल क्लब, इससे बड़ा शॉर्टकट नहीं आएगा यार, इससे जल्दी कामयाब होने का बिजनेस या कोई जॉब नहीं देती इसकी टक्कर का। रियलिटी बताता हूं मैं, जो आपको देखो, एक बार मैनेजर के लिए एफर्ट होंगे, बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उनको लगता है यार जैसे उन्होंने कोई तीर मार दिया, कोई हनुमान की तरह वो पहाड़ उठा के लाए हैं। क्या करते हो आप लोग, एक विचार ही तो शेयर करते हो, अपने थॉट ही तो शेयर करते हो, और क्या करते हो मेरे को ये बता दो आप लोग। क्या थॉट शेयर करने में भी आपको जोर आता है? अब नॉर्मली बात बताऊंगा, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के टाइम पे मैं मैनेजर था, मेरा पे आउट था लगभग 1,18,000 रुपए का। उसी लॉकडाउन में क्या लोगों ने बात करनी बंद कर दी? 2 साल लॉकडाउन लगा, लोग बोले तो, हाँ जी बताओ मेरे को, लोगों ने बात तो करी, एक दूसरे के साथ बात तो करी। उसी लॉकडाउन में मैंने अपनी टीम में 35-40 मैनेजर बना दिए, जिनकी इनकम आज 1 लाख से ज्यादा, बात ही करके, बोल बोल के ही। और आप लोगों को किसी को विचार शेयर करने में, अपने थॉट शेयर करने में जोर आता है, और आप लोग बोलते हो मेरे को तो सर बड़ी प्रॉब्लम आ रही। यार बड़ी प्रॉब्लम ने कौन सा यार, भारत पाकिस्तान के युद्ध में हिस्सा ले लिया आपने,
भी प्रॉब्लम आ गई, दोनों साइड से तोप चलने लग रही, गोली चलने लग रही, घर पे बैठे हो, पंखे के नीचे बैठे हो, आराम से काम करने लग रहे हो, बन जोगे यार, उस दिन भी जिंदगी सेट है। अगर मैं अपनी बात थोड़ा मैं अपने से रिलेट कराऊंगा मैं आप सभी को, एक टाइम ऐसा होता था यार, मैं कई बार बताता हूँ अपनी टीम को, ये क्यों बताने लग रहा हूँ, क्योंकि जो काम एक मिडिल क्लास फैमिली वाला कर सकता वो करोड़पति अरबपति नहीं कर सकता। और गरीबी इंसान की कमजोरी नहीं होती, गरीबी इंसान की ताकत होती। कितने काम देखना जो अमीर लोगों ने नहीं किए, 5% अमीर लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं, 95% गरीब और मिडिल क्लास फैमिली वाले रिकॉर्ड तोड़ते। किसी को उठा के देख लो आप, किसी को उठा के देख लो, जीरो लेवल से। एक टाइम ऐसा होता था यार कि 500 रुपए के लिए लड़ाई होनी घर पे, 1000 रुपए के लिए लड़ाई होनी घर पे। और ये बात कौन समझ सकता, आप में मेरी साइड देख के रिलेट करना। अगर आपके पिताजी ड्रिंक करते हैं तो आपके घर की कंडीशन आपसे अच्छी किसी को नहीं पता होगी। सही बोला या गलत बोला बता दो। अगर आपके पिताजी ड्रिंक करते हैं, रोज जिस टाइम पे रोटी खाने का खाना खाने का टाइम होता है और उस टाइम पे डेली वो ड्रिंक करके लड़ाई करते हैं, तो आपसे माड़ा टाइम मेरे ख्याल से किसी ने नहीं देखा होगा। डेली पैसे के पीछे लड़ाई होनी, कॉलेज में जाओगे तब पैसे ना होने। बट यार आज है ना, मैं रियलिटी बताऊं तो यार मैं अपनी दिखाऊंगा मैं, क्योंकि दुनिया ना सुनने से ज्यादा देखना पसंद करती है। एक साल बाद मेरी अभी तक आपने गाड़ी की अचीवमेंट देख ली, फोन की, ये तो कुछ भी नहीं है। एक साल बाद इन्हीं दिनों में देखना मेरी मैन अचीवमेंट, जो हर एक इंसान का ड्रीम होता है और जिसके लिए मैंने मेहनत करी और मेहनत करने लग रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैम का जो स्ट्रगल है, मैं ये बात ये सुपरवाइजर या जो भी है मैनेजर आप लोगों के लिए ही बोलने लग रहा हूँ। ये कोई मेहनत नहीं है आपके रिवार्ड के आगे। मेहनत देखनी है किसान की, देखना एक मजदूर की, देखना एक रिक्शा वाले की, देखना बेचारे की। दिन रात बेचारा मेहनत करता, और करता किस लिए, सिर्फ 2 टाइम की रोटी के लिए है। उसको पता आज काम करेगा, आज अच्छे घर पे खाना बन जाएगा, आज काम नहीं करा 10 दिन तक बन जाएगा, बट 1 महीने बाद तक नहीं बन सकता। एक बात इससे ये चीज मैंने अपनी लाइफ में सीखी, 2 टाइम की रोटी के लिए जो इंसान 2 टाइम की रोटी के लिए 2 टाइम की रोटी के लिए दौड़ता है वो ज्यादा मेहनत करता है, ना कि जो इंसान अपने सपनों के लिए मेहनत करता वो इंसान ज्यादा मेहनत करता। कभी भी देख लेना आप, जो रिक्शा वाला है, बसों में कंडक्टर देख लो आप, प्राइवेट बसों में क्या हालात है, प्राइवेट जॉब, होमगार्ड देख, मैं मतलब कोई जॉब या कोई प्रोफेशन किसी को बुरा नहीं बोलता यार, बट आप देखो जिंदगी में 2 टाइम की रोटी के लिए मेहनत करनी है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मेहनत करनी है, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आपने मेहनत करनी है। डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि भी आपने किसके लिए मेहनत करनी है। समझ में आई बात। और प्रोमिला मैम की जो जर्नी है ना, जर्नी, ये एक जर्नी नहीं है, ये एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री समझते हो आप। आपके पास आज सब कुछ है, फिर भी आपके पास बहाने हैं, और एक इंसान के पास कुछ भी नहीं था, बट उसके पास एक ड्रीम, एक उम्मीद, एक होप थी। जैसे मैंने ना वो कुछ टाइम पहले, लास्ट में एक स्टोरी सुनाऊंगा, बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, ठीक है, लास्ट में सुनाऊंगा, अभी नहीं सुनाऊंगा आपको, ठीक है। प्रोमिला मैम और भी अपनी जर्नी बताएंगे, क्या अचीव किया यहाँ से, कितने पैसे कमा लिया, आज फैमिली क्या बोलती है, लास्ट में क्या मिलता वो सबको दिखता, बट जब मिलता नहीं है तब बंदा एफर्ट करता वो किसी को नहीं दिखता। आपको रिवार्ड आज सभी को दिखने लग रहा है, बट उसके पीछे की शायद आपको मेहनत किसी को नहीं दिखने लग रही। और मैं जिंदगी में एक बात बोलता हूँ, कभी भी रिवार्ड पे ध्यान ना दे के प्रोसेस पे फोकस किया जाए तो हर इंसान रिवार्ड ले सकता है। जी प्रोमिला जी। प्रोमिला जी। हाँ जी सर। हाँ हाँ, अभी वीडियो ऑन है आपकी। जी प्रोमिला जी। हाँ जी सर, उसके बाद जैसे तैसे करके इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर दिया था, फिर लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में हमारे पास ऑप्शन आया कि हम अच्छे से काम करके यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। सारा सिस्टम ऑनलाइन हुआ, सबके लिए सेम था, हमारे लिए भी सेम था, क्योंकि जो पहले वाले लीडर थे सारे ऑफलाइन करते थे, उनको कुछ न्यू नहीं आता था, और हर चीज वो ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, हम न्यू है, सेम है हर चीज। अगर आपने एक बार कॉल की थी सर, यही बोला था, अब तो खुश होना, अब तो सारे सेम है, और शायद भगवान ने आपके लिए ही ये भेजा हो कि अब तो आपको कामयाब करना चाहता हो, अब तो आप मेहनत करके बहुत अच्छे से कामयाब हो सकते हो। 25 दिसंबर को यहाँ पे 2CC लेवल डन हुआ सर। और उसके बाद देखो कुछ पर्सन ना यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर भी हो गए। उनको क्या होता है, आते ही जैसे मैगी है, नूडल्स है, चाय है, 5-10 मिनट में तैयार हो जाएगी, बट ये सक्सेस है, और सक्सेस में टाइम लगता है। और सक्सेस ना जब आप चैलेंजेस को फेस करते हैं और उसको पार करते हैं ना, तब आती है। एकदम से कभी चाय, मैगी, नूडल्स या उनकी तरह कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको एफर्ट्स करने होंगे, और सबसे बड़ी बात, फॉरएवर में ना सक्सेस,
फॉरएवर में सक्सेस ऐसे नहीं आती, उसको देख लिया, कामयाब को देख लिया, ज्वाइन कर लिया। खुद के माइंडसेट, जब आप उस सक्सेस के लायक हो जाएंगे ना, उस दिन अपने को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले जिस भी लेवल को आप अचीव करना चाहते हो, यहाँ पे मैनेजर बनना चाहते हो, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, सीनियर मैनेजर या डायमंड मैनेजर भी, तो उस लेवल के लायक का आपका माइंडसेट जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन आपको उस लेवल के लायक नॉलेज हो जाएगी, जिस दिन उस लेवल के लायक आपकी स्किल्स हो जाएगी, जिस दिन आप उस चीज के लायक हो जाओगे ना, उस दिन आपको अपने आप वो लेवल मिल जाएगा। तो सर सुपरवाइजर लेवल अचीव करने में काफी टाइम लगा। 29 अगस्त 2020 को मेरा सुपरवाइजर लेवल डन हुआ। सोच के देखो, 25 दिसंबर था, उसके बाद जनवरी में मैं ऑफिस गई और 4 फरवरी को अजय सर की सुपरवाइजर की अचीवमेंट थी। उस दिन मैंने ना, सोच के देखो, यहाँ पे 6-6 महीने हो जाते हैं पर्सन को, प्रेजेंटेशन तक नहीं सीखते, वो काम सारा दिन अपलाइन पे डिपेंड रहते हैं। बट मैंने ना 1 मंथ के अंदर ट्रेनिंग कर दी थी ऑफिस में, वो भी ऑफलाइन। तो आपको हर चीज सीखनी पड़ेगी, खुद पे डिपेंड होना पड़ेगा, ऐसे नहीं आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर क्या हुआ सर, उस ट्रेनिंग के बाद मैंने ऑफिस का मुंह कभी नहीं देखा, वो मेरा लास्ट डे था। उसके बाद सीधा फरवरी में वही स्ट्रगल वगैरह फेस किया, मार्च में भी, और मार्च के मिड में सर लॉकडाउन हुआ। उसके बाद अच्छे से काम शुरू किया, स्टार्टिंग में समझा, और फिर 29 अगस्त 2020 को सुपरवाइजर लेवल डन हुआ। और सच में कुछ बहुत सारे पर्सन, क्या जैसे ही सुपरवाइजर लेवल डन होता है, कुछ पर्सन में, जैसे ना विक्की सर, मनीष सर ने हमें यही बोला, जैसे ही सुपरवाइजर लेवल डन होता है ऐसे समझने लग जाते हैं हमारे सीनियर कुछ भी नहीं है, ईगो आ जाती है। बट सच में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सीनियर को कुछ भी नहीं समझा। उस टाइम हुआ क्या, अगस्त में सुपरवाइजर लेवल डन होता है और सितंबर में मेरी बुआ जी आ जाते हैं। और जब इंसान काम करना शुरू कर देता है, इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है। चाहे आप डेली 2 घंटे काम कर लो, वो बेस्ट है, बजाय कि आप 5 दिन में 5 दिन ना करो और 6ठे दिन आप 10-12 घंटे काम कर लो। तो आपको इसमें कंसिस्टेंसी रखनी होगी। और हमारी कंसिस्टेंसी टूटी कैसे, देखो कुछ पर्सन को बिलीव नहीं होगा, बट हम ना सिर्फ चैट पे काम करके, व्हाट्सएप चैट पे काम करके मैनेजर बने। यहाँ पे कॉलिंग अलाउड नहीं थी, और मीटिंग्स पता है कहाँ कहाँ जाके देते थे, हमने कभी किसी को शेयर नहीं किया। इस रूम के कोने में बैठगी, एक बाहर खड़ी होगी, कोई आया तो मिड में मीटिंग एंड होगी, खेत में जाके मीटिंग किया, इवन बाथरूम में जाके भी मीटिंग एंड करिए कई बार। तो इतनी आसान नहीं होती कामयाबी। कुछ पर्सन को तो ना मतलब ऐसे लगता है इजिली सब कुछ मिल जाएगा, बट आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। उसके लिए भगवान ने जो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल लिखा है ना, जो चैलेंजेस लिखे हैं, उनको पार करना ही करना पड़ेगा। रो के पार कर लो, चाहे हंस के पार कर लो। तो फिर हुआ क्या सर, सितंबर में ये चीजें हुई, और 1 महीने बुआ जी रहे तो फोन के हाथ भी नहीं लगा पाई, और सारा डाटा हमें डिलीट करना पड़ता था फोन से। चेक हो गया तो फंस गए, और फंस गए तो फिर कुछ बचना नहीं। फिर हुआ क्या सर, कंसिस्टेंसी टूटी। 4-5 एक चीज बोलना चाहूंगा यार, क्यों ऐसा, मतलब यार कोई गलत नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, कोई मतलब भी जिसको पेरेंट्स को बुरा सुनना पड़े, मतलब क्यों, वाई? आप लोग बोलते हो ना कि आप कई तो ये बोलते सर मेरी मम्मी मना करने लग रही यार फ्यूचर किसका, आपका है आपकी मम्मी का? सर मेरे फूफा जी, मेरे जीजा जी, मेरे पड़ोसी पापा, चलो पेरेंट्स मना करते हैं, आपके अच्छे के लिए करते हैं यार। वो पेरेंट्स कल को आप धक्के खाओगे, वो पेरेंट्स खुश होंगे? खुद बता दो आप, कल को आप कहीं 5,000 10,000 की नौकरी के लिए धक्के खाओगे, क्या वो पेरेंट्स खुश होंगे? और एक बात मेरे को सभी बताना, क्या आज के दिन आपके पेरेंट्स आपका घर चलाते हैं? आपके दादाजी आपका घर चलाते हैं, दादी जी आपका घर चलाते हैं? यार आज आपके पेरेंट्स आपका घर चलाते ना, आने वाला टाइम में आपको अपना घर चलाना पड़ेगा। और आज का लिया गया डिसीजन आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। मैम का स्ट्रगल रियलिटी में यार बहुत सल्यूट करने को होते हैं। कई बार सोच के देखो यार, फोन, क्योंकि कई लोग ट्रस्ट ही नहीं करेंगे इस बात पे कि बिना कॉलिंग के मैनेजर बने। मैंने देखा है ये चीज, या आपकी टीम ने देखा, प्रोमिला मैम की टीम ने देखी ये चीज। यस सर, इसी मंथ जो सुपरवाइजर आने वाले हैं ना, दीपांशु जी जो मैनेजर हुआ है इसी मंथ जिनका, उनके पास मैंने जस्ट चैट पे क्लियर किया, और चैट पे ही उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। और ऐसे ही मेरे को बहुत सारे अच्छे अच्छे पर्सन मिले जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। उन्होंने सर अपना लेवल डन करके मेरे से अपनी फोटो मांगी थी, मैम प्लीज फोटो दिखा दो, मेरे को पता तो चले आप हो कौन। वो इस तक नहीं सुनी सर बंदे ने। भगवान साथ तो देता है, बहुत जगह देता है, बट अपने को समझ नहीं आता कि वो खड़ा है साथ में, साथ देता। और बहुत बड़ी चीज क्या क्या उस साथ तक पहुंचने के लिए आपके अंदर पेशेंस है। मिलेगा तभी जब टाइम आएगा, सीधी बात है। क्या वो टाइम आने तक आपके अंदर पेशेंस है? लोगों को रातों रात बढ़ना है, एकदम से बढ़ना, ऐसा नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि कामयाबी रातों रात में नहीं मिलती। और हर कामयाब इंसान की जिंदगी में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हर कामयाब इंसान की जिंदगी में संघर्ष है, हर इंसान की जिंदगी में स्ट्रगल है।
मेरे को एक इंसान दिखा देना जिसने स्ट्रगल नहीं किया हो। अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, कोई भी इंसान, सिंगल इंसान देख लेना, बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के, बिना तकलीफों के वो पर्सन कामयाब नहीं बना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी जिंदगी में कामयाब आएगी, पहले भगवान आपको देखेगा घिसा के, क्या ये हीरा है, क्या ये चमकने के लायक है। अगर आप जितने ज्यादा आपको घिसाएगा ना, ऊपर वाला रुलाएगा, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी, तब जाके आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। जी प्रमिला जी। जी सर, उसके बाद ऐसे काम करते करते 3-4 महीने, जैसे 1-2 मंथ का गैप दे दिया ना सर, फिर कंसिस्टेंसी बनने में 3-4 मंथ लगे, फिर दोबारा से एफर्ट स्टार्ट किए, फिर दोबारा से काफी प्रॉब्लम्स आई। वही चीजें, घर वालों को तो बस एक ही चीज की बड़ी थी, थोड़ा लॉकडाउन ओपन हो गया तो वही दोबारा से स्टार्ट कर दिया। और उधर से बिजनेस में देखो सबको स्ट्रगल आएंगे, क्योंकि ये चैलेंजेस है और इनको पार करके ही आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि आप पीछे ना हटो, इसीलिए बोल रही हूँ। और शायद आप आज की स्टोरी सुन के हटोगे भी नहीं, और नहीं हटोगे तो मेरे से भी बेस्ट फ्यूचर आपका होगा इस बिजनेस में। और उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन हुआ सर, उस अगस्त के 10 महीने बाद 29 जून 2021 को मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन हुआ। और असिस्टेंट मैनेजर पे पता है क्या हुआ सर, सोच के देखो, 1.5 साल में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, घर वाले ना मानने कुछ हो, कोई फर्क नहीं था, पापा माने, कोई डांटे, कुछ भी हो। और जैसे ही ना असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन हुआ, मैनेजर होने ही वाला होता है असिस्टेंट मैनेजर को, वैसे भी फॉरएवर में ये बोला जाता है कि बंदे की एंगेजमेंट होगी बट शादी में 1-2 महीने का टाइम है। ऐसा ही होता है सबके साथ, असिस्टेंट मैनेजर बनते ही मैनेजर बन जाते हैं। तो उस टाइम सर मैं 3 दिन लगातार रोई, सिर्फ इस बात को लेके कि मैंने पापा को झूठ बोला है और ये मैंने गलत किया है। 3 दिन लगातार रोई, अपने आप, काम को कुछ नहीं किया, 3 दिन रोई। और तीसरे दिन मैंने फाइनली, सर मैं आपको पता है मैं वो क्वेश्चन आंसर सुनती हूँ और मेरे को हर सवाल का जवाब वहां से मिलता है, मैंने सुना। और शाम को ही सर मेरे पापा, हम ना छत पे चढ़े सच में, और उस पे ना हमें छत से नीचे बुला लिया। और वैसे भी हम खेतों में रहते हैं, आसपास कोई घर नहीं पड़ता कि हाँ किसी लड़के को देखने गई है, या जो भी बातें होती है अपनी सोसाइटी में सबको पता है, सबके साथ ऐसा होता है। तो सच में सर ऐसा था, और मैं उसी टाइम रोना बंद करके फिर से अपने काम पे लगी कि इस कंडीशन से बाहर जाने का ना एक ही सोल्यूशन है, वो मैनेजर है। और फिर काम पे दोबारा आ गई। उस दिन तो मेरे को इतना दुख हुआ कि ट्रस्ट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है और कोई करता भी नहीं। फिर क्या हुआ सर, जस्ट 2 महीने बाद 29 मेरे को एक बात और, शायद आपको याद हो, आपका एएम हुआ था, मैंने प्रमोट करने के लिए बोला था और फिर मैंने शायद आपको धमकाया भी था अच्छे वाला। आपने हाँ बोला सर, मैं कल याद प्रमोट मत करो प्लीज, क्योंकि मीनाक्षी मैम का प्रमोट किया था, पड़ोसी ने शायद बता दिया था आपके घर पे। वो भी थोड़ी स्टोरी सभी को बताओ। हाँ सर, हुआ क्या कि मेरा असिस्टेंट मैनेजर तो हो गया, उसके बाद हुआ क्या, सर ने ना बोला प्रमिला जी अपना पोस्टर सेंड कर दो। मैंने मना कर दिया। सर ने 2-4 बार मतलब ऑडियो भी भेजी, मैसेज भी भेजे, डांटा खूब। फिर मैंने बोला सर रीजन सुनो इसका, मैं रात याद कर रही थी सर ये बात कि सर रीजन सुनो। तो सर को बताया, सर ने ना ओके करके बोल दिया। हुआ क्या था कि मीनाक्षी मैम का असिस्टेंट मैनेजर मेरे से 1 मंथ पहले हो गया था, उनको प्रमोट किया। प्रमोट करने की वजह से अपनी टीम में कोई श्याम सुख की मतलब भांजी वगैरह थी, वो यहाँ ढाणी सांचला, जहां से ये मैनेजर है सर, अपने प्रेम सर शायद, हाँ जी। तो वहां से वो लड़की थी और उसने बता दिया कि ये असिस्टेंट मैनेजर है, उनके पता चल गया। तो एक लड़की को पता चला, उसने ना, शुक्र है भगवान का, वो भी बहुत अच्छा हुआ, मेरे पापा को नहीं बोला, कुलदीप को बोल दिया कि ये तो ना घर पे बैठी बैठी 40-50 हजार कमा रही है, इनको क्या जरूरत है कुछ भी करने की। तो कुलदीप ने आते ही बताया। 2 दिन मेरे वो बीपी अप डाउन, इतना डर लगा सच में। फिर मेरा असिस्टेंट मैनेजर हुआ तो प्रमोट भी नहीं हुई अचीवमेंट, शुक्र है सच में। फिर वो अचीवमेंट प्रमोट नहीं हुई, फिर मैनेजर लेवल डन हुआ। और मैनेजर लेवल डन हुआ क्या, जैसे सर मीनाक्षी मैम का मेरे से 1 महीने पहले डन हुआ, उनका प्रमोट पता नहीं सर उनका किया या नहीं किया, मेरे को याद नहीं अच्छे से। और मेरा होने में 1 मंथ पेंडिंग था। और मेरे मतलब 10 दिन पहले मेरे चाचा जी ने ना मीनाक्षी ऐसे ही फोन, मतलब ऐसे पता नहीं ऊपर से कैसे देख लिया कि इसके फोन में 3000 कॉन्टेक्ट्स हैं। और सर एक लड़की के फोन में इतने कॉन्टेक्ट, और लड़कों से कॉन्टेक्ट हो तो क्या इमेज बनती है सबको पता है। 2,500-3 हजार कॉन्टेक्ट क्या करे, मेरी मम्मी को डायरेक्ट बोल दिया। मीनाक्षी 3-4 दिन तक छिपती फिरी कि प्रोमिला का मैनेजर हो जाए, फिर देखते हैं, कोई ना, फिर इनको बता देंगे सच जो होगा। 1-2 महीने काम भी बंद करवाएंगे, मैनेजर के बाद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इवन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये ड्रीम लेवल बोला जाता है। और ऐसे ऐसे सर उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर हमने खुद ही बता दिया कि ऐसे ऐसे हमने काम किया, इतनी इनकम आने वाली है। हुआ क्या सर, जैसे बहुत सारी कंपनियां होती है मार्केट में, तो लोग फॉरएवर को भी वैसा ही समझते हैं। तो मेरी बुआ वाला लड़का आया था, उसको हमने बताया, मैंने बोला कि मेरी ना 70,000 इनकम आएगी, मेरा मैनेजर लेवल डन हो चुका था, उसके बाद बताया। बोला अगर तेरी इनकम इतनी आती है ना तो मैं इसकी डबल देने को तैयार हूँ, और वरना ना वो पास में कुआं है उसमें कूद जाओ वहां, ठीक है। मैंने 70 बोला, और मीनाक्षी मैम की मैंने बोला था मेरी 50 बोला था, उनकी 70 बोला था सर, ऐसे बोला था।
उनको जी। विश्वास नहीं हुआ, मैंने वो रिकॉर्डिंग भी करी बट वो अभी डिलीट होगी सर। तो उसने बोला मैं जी। डबल दूंगा, अगर आई तो, और नहीं आई तो एक को तो पिटूंगा और एक कुएं में कूद जियो। अगले हम्म। महीने हुआ क्या सर, असिस्टेंट मैनेजर का पे आउट आया 1,14,000 और मीनाक्षी मैम की इनकम आई थी 72,000। जी, तो क्या बात। सोच के देखो सर, मतलब उसको फिर भी विश्वास नहीं है, बोला 15 तो आने दे, आते हैं क्या अकाउंट में, फिर अकाउंट में भी आ गए, फिर निकलवा के इनको कैश भी दे दिया। उसके बाद भी मतलब फिर हमने उसको कुछ बोला नहीं, उसको थोड़ा ट्रस्ट हुआ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट महीने मतलब अगले ही मंथ जी। इनको वेट था, जैसे पापा को बेटा, पापा ने 15 तारीख को सुबह ही बोल दी जी। कुछ नहीं आने वाला, आगे क्या, मैं कभी तो 12 ही बजे हैं, 15 तारीख गई थोड़ी ना है, 15 ही है, 15 चली जाए तब बोला नहीं आते। नेक्स्ट मंथ फिर आ गया, क्योंकि अपने फॉरएवर को में एक चीज है, 15 है तो 15 ही, और 15 को ही आते हैं, 15 से पहले आ सकते हैं, 15 से 16 आज तक कभी नहीं हुई, 44 ईयर्स प्लस हो गए। सोच के देखो कितनी बेस्ट इंडस्ट्री है। हर सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि उनकी इनकम एट ए टाइम नहीं आती, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज्यादा होता है, हर पर्सन दुखी होता है, बट यहाँ पे ऐसा कोई चांस नहीं देती फॉरएवर अपने को। और मैनेजर लेवल सर मेरा 29 अगस्त 2021 को डन हुआ। और अगेन सभी सीनियर्स का थैंक यू, मैं क्या ही बोलूं सर, मेरे पास वर्ड नहीं है थैंक यू बोलने के लिए। और बस मैं यही बोलूंगी, हमेशा ऐसे ही साथ देते रहना, जितने भी सीनियर्स है एक एक को। ये अचीवमेंट्स कुछ भी नहीं है, जो भी मैंने अचीव किया है सिर्फ इस सपोर्ट सिस्टम की वजह से, सीनियर की गाइडेंस से हुआ है। क्योंकि एक हर पर्सन की लाइफ में एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है, और वो नहीं ना, उसके बिना आप कुछ भी नहीं हो। आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, चाहे आप मैनेजर बन जाओ, चाहे आप सीनियर मैनेजर बन जाओ, और भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि मैं खुद को बहुत कुछ समझने लग जाऊं ऐसा हुआ नहीं है और हो भी ना। और अपने बिल्कुल। अपलाइन की सीनियर की हमेशा रिस्पेक्ट करना, क्योंकि वही इंसान है जो आपको हमेशा गाइड कर सकता है, हमेशा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रोमिला सर। जी, हाँ जी जी। जी, मैं देखो सभी ने आपका स्ट्रगल सुना, काफी खतरनाक स्ट्रगल था। 90% 99% हार मान ली स्ट्रगल में, कि फोन ना चलाने देना, सुसाइड की बोलना, क्योंकि बहुत सारी मैम ने पर्सनल बातें बताई नहीं जो मेरे को बताई गई, क्योंकि पर्सनल लाइफ थोड़ी ही प्राइवेट भी होनी चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं जरूरी है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो जितना मैम ने बताया कि कितना बुरा टाइम होगा उस टाइम पे, ठीक है। बट आज जो कुलदीप मैम, बार बार कुलदीप का जिक्र कर रहे हैं, वो कुलदीप मैम का रियल ब्रदर है, वो खुद सुपरवाइजर है आज के दिन। बताना चाहूंगा बाद में क्या मिलेगा, इनके चाचा जी खुद असिस्टेंट सुपरवाइजर है, इनके जो बुआ के लड़के थे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर है। पहले कुछ करके दिखाओ यार, दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करेगी, ठीक है। आप रोना चाहे कितना ही रो लो, वो सोल्यूशन नहीं है, कामयाब होना ही सोल्यूशन है। और मैंने इनको हमेशा एक ही बात बोली थी कि मैम ये जब बन जाओगे ना, सिर्फ कामयाबी ही सोल्यूशन है, सिंपल ही सीधी ही बात है। मैनेजर बनना ही सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग मैनेजर बनना ही सॉल्यूशन है। इसके अलावा आप खुद बता दो मेरी साइड देख के, क्या आपके अलावा इसके सिवा कोई और रास्ता है? हाँ जी, इसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता हो तो बता दो मेरे को, जहां से या प्रोमिला मैम, मीनाक्षी मैम के पास हो। मैम लगभग आपने कितने रुपए, क्योंकि फाइनेंशियल तौर पे, आर्थिक तौर पे मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने कितने रुपए यहाँ से कमा लिया, आपकी सिस्टर ने कितने रुपए यहाँ से कमा लिए, एक बार बताओगे आप थोड़ा? सर मैनेजर से पहले पहले मेरी नियर अबाउट 2 लाख के अराउंड इनकम रही थी यहाँ से। और आफ्टर मैनेजर से लेके अब तक सीनियर मैनेजर तक मैंने नियर अबाउट 23 लाख यहाँ से अर्न किया है। और लास्ट ईयर मिलियनर भी बनी थी। और मीनाक्षी मैम की बात करूं तो उनकी 17 to 18 लाख के अराउंड उनकी हो चुकी है अब तक टोटल। क्या बात है, लगभग 40 लाख रुपए कमा लिए मैम, राइट। और ये तो स्टार्टिंग है, क्योंकि अभी सीनियर हुआ, फिर श्योरिंग करना, सफायर करना, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग है, ये तो एक चिंगारी है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ठीक है। पहले सीनियर मैनेजर नहीं थी बनी, अब लाइनें लगेंगी, श्योरिंग भी होंगे, सफायर भी होंगे, हर चीज होगी। अब डिसाइड आपने करना, साथ में बढ़ना है या बढ़ते हुए देखना है। यहाँ पे तो लोग कामयाब बनेंगे, इनका बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, साथ छोड़ा होगा, रिश्तेदारों ने बोला होगा फलाना दिखड़ा मुकड़ा, सारी छोड़ दो। पहले तो यही डिसाइड कर लो आपको जिंदगी में करना क्या है, क्या आपको जिंदगी में कामयाब होना है या नहीं होना, पहले तो यही बात डिसाइड कर लो, और कितना कामयाब होना है, और आपसे पहले इस फील्ड में लोग कितने कितने कामयाब है, ठीक है। प्रोमिला जी देखो काफी टाइम हो गया आपका सेशन इतना लंबा सुना, तो लास्ट कोई मैसेज नोवस कस्टमर के लिए आपका क्या मैसेज, और असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए आपका क्या मैसेज है? असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए तो यही मैसेज है सर, आपने स्टोरी से भी सीखा होगा, कभी भी हार ना माने, अपने अपलाइन पे, सीनियर पे भरोसा रखे, एक दिन आप वो सब कुछ अचीव कर जाओगे जो भी आपने यहाँ पे सोचा है। और सिर्फ सोचने से नहीं, आपको एक्शन टेकर भी बनना पड़ेगा। कई सोच के बैठे रहते हैं, बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा।
दूसरी चीज, नोवस कस्टमर जितने भी न्यू पर्सन है उनके लिए एक ही मैसेज है, आप सबको पता है 28 नवंबर है और इस मंथ के अपने पास सिर्फ 2 दिन पेंडिंग है। तो जिसको आगे की प्लानिंग मिली हुई है, अपने लेवल डन करके और अपने सिस्टम का पार्ट बने, ईगल क्लब 23 का पार्ट बने। ये सपोर्ट सिस्टम और ये फॉरएवर आपको वहां पहुंचा देगी जहां पे बिल्कुल। इस पे मैं भी बोलना चाहूंगा, देखो सारी चीजें बाद में होगी, पहले आपको अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर 2CC करना पड़ेगा, क्योंकि 1 तारीख से मेंटोरशिप सेशन भी होने वाला है। इसको पहाड़ मत बनाओ, इस पे गरारी मत अटकाओ। आपके अकेले के लिए नहीं है कि स्पेशल आपके लिए भगवान ने कुछ अलग किया हो। यहाँ पे जितने मैनेजर, सीनियर मैनेजर, शोरिंग, जितने भी लोग लाखों कमाते हैं या गाड़ियां ले चुके, उन्होंने एएस लेवल डन किया। मैम की फैमिली खिलाफ थी, इन्होंने भी तो यार एडजस्टमेंट की थी। ये कौन से करोड़पति घर से थे? और करने वाला कर लेता है, सबसे बड़ी बात है ना, करने वाला कर लेगा। बट फोकस किस चीज पे है? पॉजिटिविटी पे है कि नेगेटिविटी पे? राइट प्रोमिला जी? यस सर, बिल्कुल। अगर आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया तो जरूर आप आगे जाओगे। दूसरी चीज, लास्ट में मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, मैंने आज एक वीडियो से सीखी थी वो। एक चीज देखना, आप हमेशा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाना, कोई गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ भी हो, आपकी जो भी पोस्ट होगी, जैसे आर्मी मैन है, अगर वो रिटायर हो जाता है तो क्या लग जाता है उसके आगे? एक्स आर्मी मैन। अगर कोई पुलिस में है तो उसको क्या लगेगा? एक्स पुलिस मैन। और अगर कोई एसडीएम भी है तो एक्स एसडीएम, एक्स आईपीएस। हर किसी के नेम के पीछे आपको ये लगा हुआ मिलेगा। बट फॉरएवर में अगर आप जो भी लेवल करोगे, वो आप आज हो, कल हो, मरने के बाद भी हो, हमेशा रहोगे। ये 3 जनरेशन सिक्योरिटी है ना, ये आपके नेम के साथ है। जैसे विक्की सर है, विक्की सर सोरिंग मैनेजर आज भी है, हमेशा है, मरने के बाद भी है। कोई ऐसे नहीं बोलेगा एक्स सोरिंग मैनेजर या एक्स सीनियर मैनेजर। तो ऐसा टाइटल आपको चाहिए ना इस बिजनेस में, तो दिन रात मेहनत करो। ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी, इसलिए मैंने सोचा आप सबको भी शेयर करूं। और बाकी यही है, हौसला रखो, हमेशा मेहनत करो। वो सर, वो एक दिन आप लाइन बोल रहे थे ना 2-3 दिन पहले वो और चिपका दो सब पे। कौन सही है? बताते आप हैं। पे चिपका दी, आप बन के औरों पे चिपका देंगे, ये मेरे पे बनके तो वो चिपकाई थी सर, किसी का बाप भी नहीं रोक सका वही बिल्कुल। सेट है। ओके सर जी, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके प्रोमिला जी, रुकना मना है, ये तो एक स्टार्टिंग है, ठीक है। अभी तो काफी लोगों की जिंदगी चेंज करनी है जो ट्रस्ट करके आएंगे, ठीक है। ये बिगिनिंग है, लाखों रुपए कमाने आने वाला टाइम में, ठीक है। और लाखों नहीं करोड़ों कमाने हैं। मैं अपने घर वालों को तो आज बोल चुका हूँ कि इतने का चेक आएगा मेरा, इतने का चेक आएगा, इतने का चेक आएगा। आप में देखो भी कितना दम है और कब तक वो चेक अचीव करोगे। मेहनत पे ट्रस्ट करो, शॉर्टकट पे ट्रस्ट ना करो, ठीक है। और अपनी जिंदगी में उम्मीद, बोलते हैं ना, होप कभी भी खत्म मत होने दो। होप, वो मैं एक स्टोरी सुना के एंड करूंगा इस ट्रेनिंग को, ठीक है। उसके बाद आप सभी अपने सीनियरों को बताना कैसी आज की ट्रेनिंग रही। अपने सीनियरों का, अपने अपलाइनों का जरूर थैंक्स करना इस सेशन के बाद, ठीक है। स्टार्टिंग 0 से होती है। आज प्रोमिला मैम को पता अपने सीनियरों की, अपलाइनों की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये पर्सन वहां से निकाल सकते जहां से भगवान भी नहीं आपको निकाल सकता, ठीक है। बट आपको इनका हाथ पकड़े रहना पड़ेगा। एक बार क्या होता है, एक कमरा होता है, एक रूम होता है जिसमें 4 मोमबत्तियां जल रही होती है, 4 मोमबत्तियां, ठीक है। पहली मोमबत्ती किस चीज की होती है? शांति की, ठीक है। शांति की, शांति मतलब शांति समझते हो आप, ठीक है। तो वो बुझती है क्या बोल के कि आज के दिन तो चारों साइड लड़ाई लड़ाई है, लड़ाई लड़ाई है, ठीक है। मैं, मेरे को नहीं जगना इस दुनिया में, मेरे को नहीं रहना, वो बुझ गई, ठीक है। दूसरी मोमबत्ती किस चीज की होती है? विश्वास की, कि शांति नहीं रहेगी तो विश्वास कैसे रहेगा, वो ये बोल के बुझती है। तीसरी होती प्यार की, ठीक है, प्यार की, लव की। वो क्या बोल के बुझती है? ना शांति है ना विश्वास है, तो प्यार कहाँ से रहेगा, ठीक है। वो भी ये बोल के बुझती। चौथी मोमबत्ती क्या बोलती है? कि क्या हो गया, क्या हो गया, कोई बात नहीं। उसने ये बोल के तीनों को दोबारा से जलाया कि विश्वास और उम्मीद इस दुनिया में रहनी चाहिए। कहने का मतलब क्या, वो चौथी मोमबत्ती थी होप की। तो आपकी जिंदगी में हमेशा होप बनी रहनी चाहिए, विश्वास, वो सारी चीजें आ जाएगी, बट आपकी जिंदगी से होप कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मेहनत करो, ट्रस्ट करो, इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। एक जॉब वाले की तरह मेहनत कर लो, 3 साल 30 साल के बराबर आपको रिवार्ड मिलेंगे, ठीक है डायमंड। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, सारे सीनियर आपके साथ खड़े हैं। कसम से यार, मैं जितना अपने माँ बाप को मानता हूँ, आप लोगों को उतना ही मानता हूँ। दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत करने से कोई इंसान आज तक नहीं मरा, बिना मेहनत करने से दुनिया मरती है,
ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक डायमंड, ठीक है। अपने अपलाइन का, अपने माँ बाप का, अपने भगवान का हमेशा थैंक्स किया करो आप लोग, ठीक है। आपको इंसान बनाया और अब उनके सपनों के लिए काम करना है, ठीक है। और जब तक आपका ड्रीम लेवल मैनेजर, सीनियर मैनेजर अचीव नहीं होता, तब तक आपने रुकना नहीं है। ओके ओके प्रोमिला जी, सलाम आपको। ओके डायमंड, लव यू ऑल। ओके ओके।